नमस्ते। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हीलियम, तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रोलेंट फिल्म ऑन अ सॉलिड सरफेस, मतलब एक ठोस सतह के ऊपर रोलेंट फिल्म का निर्माण। तो देखिए, हमारा जो लिक्विड हीलियम होता है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर से इस तरीके से ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाता है। उस फिल्म जो होती है हमारी, वो बहुत ही पतली होती है, मतलब कुछ एटम्स की जितनी थिक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रोलेंट फिल्म। उसमें हमारा क्या होता है कि जैसे देखिए, इसके अंदर क्या है हमारा, ये बाहर की साइड भी लिक्विड हीलियम है, अंदर भी लिक्विड हीलियम है। तो बाहर की साइड जो लिक्विड हीलियम हमारा, वो उसकी जो सरफेस है हमारी, वो ऊपर है, इसकी वाली नीचे है लेवल। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अंदर की साइड ज़्यादा जाएगा, अंदर की साइड ज़्यादा जाएगा, जब तक कि इन दोनों की सरफेस सेम नहीं हो जाती। वैसे ही यदि ये बाहर की साइड वो है, सॉरी अंदर वाली साइड में लेवल ज़्यादा है, बाहर वाली में लेवल कम है, तो वो इस तरीके से जाएगा ताकि ये कब इन दोनों का लेवल सेम होता जाए। अब ये हम लोग क्या करें, इस ट्यूब को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब को। तो उससे ये क्या होगा कि ये वाला इधर की साइड फॉर्म, ऐसा लिक्विड फिल्म जो है रोलेंट फिल्म, वो बनती जाएगी पूरी इस टेस्ट ट्यूब पर इस तरीके से, और जो ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता जाएगा जब तक कि ये हमारी क्या होगा, टेस्ट ट्यूब खाली नहीं हो जाती। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रोलेंट फिल्म। तो हमारा इसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर होता है लिक्विड हीलियम 2 का, वो सरफेस की जो लेवल है उनके डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ना कि नेचर ऑफ सरफेस से डिपेंड करता है। बस वो किस पर डिपेंड करता है कि एरिया जो है हमारा, इस ठोस सतह का एरिया कितना है उस पर, और दूसरी चीज़ टेम्परेचर पर। इन दोनों पर इसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर है, स्थानांतरण की दर, वो निर्भर करती है। तो देखिए, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है फाउंटेन इफेक्ट, दैट मीन्स फव्वारा प्रभाव। तो देखिए, 1938 में एलन एंड जोन्स ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब मानी जिसको के दोनों एंड्स जो है हमारे ओपन है, इस तरीके की ट्यूब है हमारी ए बी। अब देखिए, इसका जो अपर पार्ट है हमारा, वो तो कैपिलरी की तरह का है, मतलब केशिका नली की तरीके का है, और जो सा बी पार्ट है हमारा, वो इस तरीके का है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, फाइन एमरी पाउडर जो होता है, एमरी पाउडर, उसको भर दिया है। तो एमरी पाउडर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरेगी, तो लाइट गिरते ही क्या होगी, उसमें स्पेस होगी, थोड़ी स्पेस होते ही वो क्या करेगा, वो लिक्विड हीलियम वो उससे ऊष्मा ले लेगा, एमरी पाउडर से ऊष्मा ले लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसमें और इसमें दाब अंतर आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने लाइट गिराई इस एमरी पाउडर के ऊपर। इससे ये क्या करेगा, एमरी पाउडर के अंदर ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा। वो ऊष्मा वो किसको देगा, लिक्विड हीलियम को। तो लिक्विड हीलियम क्या करेगा, वो ऊष्मा की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वो टेम्परेचर में चेंजेस आया थोड़ा, राइट, टेम्परेचर में चेंज आया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा दाब अंतर आएगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड हीलियम इसके थ्रू बाहर निकलती है एक तरीके से फव्वारे की फॉर्म में। तो देखिए, ये जो फव्वारा होता है हमारा, वो 30 सेंटीमीटर ऊंचा तक का हम लोग को दिखाई दिया जा देता है। आज के टॉपिक्स दो, इस वाले में ये दो ही थे। अब इसका आज का असाइनमेंट है रोलेंट फिल्म के बारे में बताना है आपको, दूसरा फाउंटेन इफेक्ट। अब दूसरा टॉपिक है हमारा हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर, हीलियम तनुकारी रेफ्रिजरेटर। तो देखिए, ये वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, वो कूलिंग बाय इवापोरेशन इस सिद्धांत पर निर्भर होता है, मतलब वाष्पन द्वारा शीतलन। तो उसमें क्या होगा हमारा कि ये जो रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या करेंगे, ये जब वो हीलियम है हमारी, वो वाष्पित होगी, तो वाष्पित क्या होती है, वो अपनी अंदर की ऊर्जा को यूज़ करके ही वाष्पित होती है। इस वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, दो आइसोटॉप होते हैं हीलियम के, हीलियम 3 और हीलियम 4, वो दोनों आइसोटॉप लिए। उसमें से देखिए, हीलियम 4 जो होगा हमारा, वो बोसोन होगा, क्योंकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है हमारा पूर्णांक होता है। तो देखिए, आपने अभी बोसोन फर्मियंस पढ़े नहीं होंगे, तो मैं बता देती हूँ। जिनका स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है हमारी, वो इंटीजर होती है, वो वाले होते हैं हमारे बोसोन्स, और जिनकी स्पिन क्वांटम संख्या हमारी हाफ इंटीजर होती है, वो वाले होते हैं हमारे फर्मियंस। तो इसकी जो होगी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन से, 3 है इसमें, He3 है, तो इस पर हाफ स्पिन क्वांटम संख्या होगी इसकी, और इसकी जो होगी हमारी इंटीजर होगी। तो देखिए, ये जो दो आइसोटॉप्स हैं हमारे, वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं तो इनके अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उनका ताप 2.17 केल्विन से नीचे करते हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग पदार्थों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम 8.87 केल्विन से नीचे करते हैं, तो ये He3 और He4 है हमारा, वो अमिश्रण द्रव्य की तरह व्यवहार करते हैं, दैट मीन्स कि इमिसिबल लिक्विड्स की तरह बिहेव करते हैं। हम तो इससे हम लोग क्या करते हैं, He3 He4 का जो मिक्सचर होता है हमारा,
वो दो फेसेस में बढ़ जाता है, एक होता है He3 कंसनट्रेटेड फेज और एक होता है हमारा He3 डाइल्यूटेड फेज। तो देखिए हमारा जो डाइल्यूटेड फेज होगा ऊपर को रहेगा कंसनट्रेटेड फेज के ऊपर। तो जब जैसे हम लोग T=0 केल्विन पर जाते हैं तो कंसनट्रेटेड फेज जो होगा हमारा उसकी तो डाइल्यूटेड फेज की तो कंसनट्रेशन जो होगी हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी और 6.6% He3 के लगभग की हो जाएगी। और जो कंसनट्रेटेड फेज था हमारा उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है और वो बिल्कुल प्योर He3 की तरह हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी इसमें कंसिडर करते हैं जब हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, दैट मीन्स हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर की, तो हम लोग मिक्सचर कंसिडर करते हैं जिसमें 6.6% He3 और 93.4% He4 हो। और ये टेम्परेचर कब है 0.87 केल्विन से नीचे वाला टेम्परेचर के ऊपर। तो इस टेम्परेचर के ऊपर He4 जो होगा हमारा वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, उसकी एंट्रोपी क्या होगी 0 होगी। और He3 जो होगा हमारा वो हीलियम लिक्विड गैस की तरह बिहेव करेगा और ये पूरा जो वॉल्यूम है मिक्सचर का उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे ही हमारी He3 की सांद्रता जो होती है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाती है 6.6% से, तो He3 जो होता है हमारा वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में। और यदि He4 हमारा एवापोरेट हो जाता है कंसंट्रेटेड He3 फेज से, तो वो क्या करेगा उसके अंदर उसकी लेटेंट हीट को यूज़ करेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जब He4 He3 वाले जो कंसंट्रेटेड फेज है हमारा उसके अंदर से वाष्पित होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करते ही वो प्योर में कन्वर्ट, दैट मीन्स कि वो जो He4 है हमारा वो वाष्पित होगा। तो वो वाष्पित होता है वो उस टाइम पे वो क्या करता है अपनी लेटेंट हीट को यूज़ करता है, मतलब गुप्त ऊष्मा को यूज़ करता है। इस वजह से इसका जो ताप होता है हमारा वो कम हो जाता है। यही हमारा प्रिंसिपल होता है हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के लिए। तो देखिए मैं जैसे बोल रही थी कि ये इवापोरेशन पे डिपेंड करता है, तो ये He4 इवापोरेट हो रही है तो इसी से हमारा ताप कम हो जाता है। अब देखिए He3 की वाष्पन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन के लिए He3 के वो रेशियो जो होता है He3 He4 को उसको डिक्रीज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे He4 को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है हमारा वो हम लोग को मिलता है 10⁻² केल्विन, मतलब 10 मिली केल्विन के लगभग का। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट है एक्सप्लेन हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।